दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्रकाशन में स्वागत है। और आज की खबर आप देख लीजिए। श्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्य खबरों के अनुसार उत्तराखंड में शादी समारोह में गए और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सीढ़ियों पे से फिसल गए और नीचे गिर पड़े। जनता ने उनको उठाया और तरह तरह से आपको नजर आते हुए आए। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों की अराजकता का शिकार हो रहे अतिथि शिक्षक। सिहोरा मंझौली इकाई सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग की गई। पीपल संवाददाता सिहोरा से पूरी खबर निकल कर आती है और आपको चलिए बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। प्रदेश के सत्ताधारी रूढ़ सरकार का सबका विकास सबका साथ कहने वाले श्री शिवराज सिंह चौहान, इनका ध्येय वाक्य के दीनदयाल अंत्योदय पंक्ति के अनुसार अंतिम व्यक्ति तक के विकास की संकल्पना तक ही धराशायी कर दिया है। इसके अनुसार आपको बता देते हैं कि प्रदेश के शिक्षित युवा और प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं के साथ शोषण किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ यही नहीं, आपको बता देते हैं कि उनके साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। इस तरह से प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ आहत किया है और इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार के लिए है बड़े गुणवत्ता की बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का शोषण ना करे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपने 14 वर्ष दिए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, पूरे 14 वर्ष का वनवास काटा है और अतिथि शिक्षक रूपी पेड़ पौधे का रोपण शिवराज सिंह चौहान जी ने 2008 में किया था, जो कि आपको बता देते हैं। आज मध्य प्रदेश की सरकार को 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, किंतु उच्च अतिथि शिक्षक पौधारोपण को पानी भी नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से गर्मी के कारण वह सूख रहा है, अर्थात मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए शोषित किया जा रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के वर्ग 3 श्रेणी में रखे गए अतिथि शिक्षकों का मानदेय इस प्रकार है। वर्ग 3 में 5,000, वर्ग 2 में 7,000 और वर्ग 1 में 9,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो कि आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अवकाश और रविवार अवकाश की कटौती भी कर दी जाती है और जो नियमित शिक्षक होते हैं उनके द्वारा, हेडमास्टर प्रिंसिपलों के द्वारा उनके कार्य दिवस की सैलरी भी काट ली जाती है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ एक दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ समान भाव, समान कार्य और समान वेतन होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपना अमूल्य समय दिया है और आपने खुद के बच्चों को छोड़कर सरकारी में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवारा है, तो कम से कम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य संवारने का अधिकार शिवराज सिंह चौहान को है। वो चाहें तो उनकी कलम से आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक एक आदेश के तहत नियमित हो सकता है, क्योंकि आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के कई अन्य राज्य जैसे कि आपके पास हरियाणा, छत्तीसगढ़ में तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए पद स्थायित्व कर दिया गया है और वहाँ पर उनके स्थान पर कोई भी नहीं पढ़ाने आ सकता। इस तरह से 30 अप्रैल की सेवाओं के समाप्त के आदेश भी जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश में इतना हाथ किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को हटाने के लिए 30 अप्रैल को हटा दिए जाएंगे और 10 मई को उन्हें सैलरी तक प्रावधान करने का आश्वासित किया गया है और 11 मई को समस्त अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल से अनमैप कर दिया जाएगा। SDM व नंदिनी मरावी विधायक सिहोरा के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है और इसमें प्रमुख मांग यह है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो और 12 माह का वेतन मिले और 62 आयु वर्ष तक उनको निकाला ना जाए।
इस तरह से सेवा समाप्ति के आदेश खारिज न किए जाएं, तत्काल मानदेय वृद्धि की जाए। और अतिथि शिक्षकों का बस मुख्य एक ही मांग है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द हो। मांग की गई है और ज्ञापन सौंपते समय हमारे कई मध्य प्रदेश के युवा और युवतियाँ शामिल रहीं, जिसमें बिमल किशोर यादव, राकेश कुमार यादव, नरेश कुमार बर्मन, अजय कुमार और दीप शंकर और उपस्थित रहे कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए समय समय पर आदेश निकाल दिया गया है कि अब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए 10/5/2022 को प्रावधान कर 11 मई को हटा दिया जाएगा। वहीं आपको बताते हैं कि नरोत्तम मिश्रा इस बात पर कहते रहते हैं कि मेरा विभाग नहीं है, मेरा विभाग नहीं है, तो फिर हर विभाग में आकर क्यों बोलते हैं। इस तरह से गृह मंत्री होते हुए मध्य प्रदेश की सरकार को गृह मंत्री के द्वारा इस एक्शन को लिया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश की सरकार के अनुसार हम अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण की आवाज़ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उठाना चाहिए। कहते हैं कि जो गृह मंत्री होता है उसकी सबसे ज़्यादा चलती है। और इस तरह से आपको बता देते हैं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घर में सबसे ज़्यादा घरवाली की चलती है, क्योंकि वह होम मिनिस्टर होती है, गृह मंत्री होती है। इस तरह से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। इनका तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार का जो भी कुछ होना है नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में होता है। और इधर शिवराज सिंह चौहान जी उत्तराखंड गए, एक शादी समारोह में गिर पड़े और इस तरह से आपको बता देते हैं उनके साथियों ने उनको उठाया और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इधर हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आज वेयर हाउसों में काम कर रहा है। आपको दिख रहा होगा ऐसी तपतपाती धूप में मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक 10-10 पसेरी की कट्टियों को उठा रहा है। गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। इस उपार्जन में अपना पेट पालने के लिए अतिथि शिक्षक काम में लगा हुआ है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ आयत किया है शिवराज सरकार ने, तो इसमें कोई दोहरानी बात नहीं है। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने देश की शिक्षा को बढ़ाया है और अच्छा पढ़ाया है। आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हालात ये हो गए हैं कि वेयर हाउसों में काम करके अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करना पड़ रहा है। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के भाई आज काम में लगे हुए हैं और वेयर हाउस में कम से कम हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक को एक दिन का 400-500 रुपये मिल जाता है। इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इस समय गेहूं के उपार्जन में लगा हुआ है और वहीं काम कर रहा है। कम से कम हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के घर के चूल्हे तो जल सकेंगे, उनके बच्चों को सही समय से रोटी पानी तो मिल सकेगा। इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आज शिवराज सिंह चौहान की आशा में यही है कि एक दिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जरूर होगा। इस तरह से कहीं वेयर हाउसों में काम करके, कहीं फैक्ट्री में काम करके, कहीं इधर उधर काम करके अपना समय काट रहा है। बस शिवराज सिंह चौहान जी से एक नियमितीकरण की आस करता है हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक, और मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक शिवराज सिंह चौहान से ये अपील करता है। आने वाले समय में हमारा अतिथि शिक्षक इसी बात पर अड़िग है और ये इसी पर रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने 14 वर्ष दिए हैं तो हमें अपना कुछ मिलना चाहिए। और इस तरह से हमारी महिला शक्ति भी सामने आ रही है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा या नहीं। चलिए ले चलते हैं सीधे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा। अब बिलों में घुसे हुए हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी कीमत पर। आज और देखते हैं, कल ही भोपाल में हमने लगभग 300 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई है। 21,000 एकड़ जमीन माफियाओं से हम छुड़ा चुके हैं और ये जमीन जन कल्याण और विशेषकर गरीबों के मकान बनाने के लिए दी जाएगी, क्योंकि सरकार आम आदमी के लिए है। तो दबंगों की ना तो दबंगी चलेगी और ना कोई गुंडागर्दी चलेगी, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।